सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय छात्रपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज से अपन एक नए तरीके से जो मानव भूगोल का तीसरी इकाई है जनजातियों के बारे में, उसका नई तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको पहले विभिन्न प्रकार के जो चित्र, डायग्राम, मानचित्र, फोटो के माध्यम से आपको पहले समझाऊंगा चैप्टर। उसके बाद में अपन उन जनजातियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित और विभिन्न प्रकार की जो आपके अन्य शब्दावली है उनका अपन इसमें चयन करेंगे 10-10 प्रत्येक जनजाति के बारे में, और उनके बारे में फिर आपको प्रत्येक क्लास वाइज आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। तो एस्किमो जनजाति है, उसमें शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनकी निवास क्षेत्र। तो एस्किमो जनजाति के निवास स्थल अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप समूह से लेकर पश्चिम में अलास्का, बेरिंग जलडमरू के मध्य के पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। ये समष्टि क्षेत्र में कुछ भाग ऐसा है जो जल से ढका हुआ है, बाकी पूरा भाग है वो अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित है। इनका निवास क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश में दुमक्कड़ नरजातीय समूह एस्किमो को इन्यूट कहा जाता है। ये जनजाति टुंड्रा प्रदेश में विगत 10,000 वर्ष से रह रही है। इसी प्रकार से इनके जो आखेट है, आखेट से संबंधित क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में। तो ये आखेट मुख्य रूप से ये जनजाति है, ये शिकार कर अपना एस्किमो लोग जनजाति है, ये अपना जीवन यापन करती है। इनका जीवन यापन का मुख्य साधन है वो शिकार है। शिकार ग्रीष्म ऋतु में और शीतकाल में ये लोग विभिन्न विधियों से मछलियों का शिकार करते हैं। शीतकालीन जो आखेट है, शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्र में सांस लेने आती है तब एक एस्किमो द्वारा पदार्थ लगाए हुए होते हैं वो हिलते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो माउपाक कहते हैं। इम्पोर्टेंट विधि आपके माउपाक। दूसरी विधि इतुपरक कहलाती है। इसके अंतर्गत शिकारी द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक और व्यक्ति सील मछली की खोज में निकलता है, दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है और संकेत पाने पर सील मछली को मार देता है। इसी प्रकार से बसंतकालीन शिकार भी किया जाता है। मार्च में जब दिन बड़े होते हैं तो एस्किमो अपने परिवार सहित आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछलियां अपने सांस लेने के लिए छिद्र से बाहर आकर धूप खाती है तो शिकार बड़ा सुलभ हो जाता है। बसंतकालीन जो आखेट होता है उसको उत्तक कहते हैं। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करता है। इसके अतिरिक्त ये इस ऋतु में कैरिबो, कस्तूरी बेल का भी शिकार किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव कयाक काम में लेते हैं। उपयोग और आवागमन के लिए ये कयाक बहुत उपयोगी नाव है। ग्रीष्मकालीन आखेट भी तीसरे प्रकार का आखेट है। इस प्रकार जब इस ग्रीष्म काल में बर्फ़ पिघल जाती है और विभिन्न और जो वनस्पति है वह अंकुरित हो जाती है, इस वनस्पति को खाने के लिए कैरिबो विशाल झुंड के रूप में आते हैं तथा अमेरिकन रेनडियर भी समूह के रूप में आते हैं इस ऋतु में यहाँ। तब एस्किमो अपने यंत्र और औजार की सहायता से इन जानवरों का शिकार अपने कुत्तों की सहायता से करता है। एस्किमो लोग
वसंत काल ग्रीष्म काल में शिकार की कोई कमी नहीं रहती है, जबकि शीतकाल में इन्हें 10 दिन तक शिकार नहीं मिल पाता है तथा इन्हें भूखा रहना पड़ता है। घर में मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है इसमें इग्लू और ट्यूपिक। जो शीतकाल और ग्रीष्म काल में अलग अलग ये अपने घर बनाते हैं। ग्रीष्म का ऋतु में एस्किमो अपने तट के निकट किनारे पर स्थापित करते हैं। इसमें ये ग्रीष्मकालीन घर कैरिबो व ध्रुवी बालू की खाल के बने होते हैं। इस चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन निवास तंबू को ट्यूपिक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में कई बार प्रश्न आता है ट्यूपिक। तो जो ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग हैं अपने तट के किनारे घर बनाते हैं, तंबू लगाते हैं, इन्हें ट्यूपिक कहा जाता है। ये घर अपने परिवार द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। शीतकालीन घर होते हैं वो ग्रीष्मकालीन घर से बिल्कुल विपरीत होते हैं। वस्तुतः शीतकाल में ये लोग बर्फ़ की शिलाओं को काटकर ईंट या पत्थर की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रूप से ढंग से रखते हैं। चूने के भट्ठे की आकृति जैसे बर्फ़ को गुंबदाकार रूप से घर बनाते हैं तथा इसमें एक एस्किमो पूरा परिवार निवास करता है। इस शीतकालीन घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू से एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग बाहर की ओर जाता है, वह अंदर आने जाने के लिए होता है। इसमें शरीर के बल रेंगकर अंदर प्रवेश किया जाता है। इसको इतना छोटा बनाया जाता है ताकि बाहर की प्रचंड शीतकालीन हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। इग्लू का अंदर का भाग समूर या खाल से ढका रहता है। इग्लू के अंदर रोशनी करने के लिए जानवरों की चर्बी जलाई जाती है रोशनी करने के लिए। अब उसमें से मुख्य रूप से इनका वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्रों में इनके पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बायादार वस्त्र पहनता है जिसे तिमियाक कहा जाता है। तिमियाक आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तिमियाक क्या है? पुरुषों द्वारा जर्सी ऊनी जर्सी के समान एक वस्त्र होता है जिसे तिमियाक कहते हैं। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। अब इनके जो मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के यंत्र और उपकरण में पहला आपका है कयाक। सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। दूसरा इसमें है उमियाक। उमियाक स्त्रियों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। कयाक और उमियाक नौकाओं का निर्माण सील मछलियों की हड्डियों द्वारा किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए नदियों, झीलों, तटवर्ती भागों में इन नावों का प्रयोग किया जाता है। एस्किमो इन नावों में बैठकर तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल मछली, सील मछली, वालरस आदि का आखेट करते हैं। अगला इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है हार्पून। इनका यंत्र है हार्पून। यह हथियारों में महत्वपूर्ण है। एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है। यह हथियार एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है। इसका उपयोग आखेट करने के लिए किया जाता है। इसके 5 भाग होते हैं। एक भाग इसका पहला कठोर लकड़ी का बना लंबी नोक जो 4 फुट लंबी होती है। दूसरा इसका भाग है एक हाथी दांत का अग्रभाग। तीसरा अग्रिक मुठिया जो वालरस के दांत से बना होता है। चौथा हड्डी से बना हुआ हार्पून का सिरा। 5वां हार्पून की डोरी पर इस नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी होती है। एक डोरी जुड़ी होती है। इस प्रकार से जो सील मछली जब छिद्र में सांस लेने के लिए आती है तो ये एस्किमो लोग हैं प्रहार वाला हार्पून काम में लेते हैं। जबकि दूसरा जो
समुद्र में शिकार करने के लिए फेंके जाने वाला हार्पून। तो ये 2 प्रकार के हार्पूनों का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। इसी प्रकार से एक ये गाड़ी काम में लेते हैं, स्लेज गाड़ी। तो अगला इसमें पॉइंट है स्लेज गाड़ी। ये स्लेज गाड़ी है। शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए शीत काल में जो बर्फ पर जो यात्रा की जाती है हेतु ग्रीष्म ऋतु में चमड़े आपके चिकने दलदली टुंड्रा प्रदेशों में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी का प्रयोग कुत्तों के दलों का उपयोग करते हैं। इसमें स्लेज गाड़ी हवेल मछली की शिकार की गई हड्डियाँ, हवेल मछलियों की हड्डियाँ व लकड़ियों से बनाई जाती है। इसमें चमड़े से बनी रस्सी होती है। इसके लिए 12 सींगे के कुछ मुड़े हुए सींग से हैंडल तैयार किया जाता है। स्लेज खींचने के लिए 5 से 6 कुत्तों का दल होता है। सबसे अधिक शक्तिशाली उत्साही कुत्ते को सबसे अगुआ के रूप में व अन्य से कुछ फीट आगे लगाया जाता है और कमज़ोर व उच्छल कुत्ते को स्लेज के निकट लगाया जाता है। कुत्ते को सील मछली का मांस खिलाया जाता है। जहाँ कुत्तों का अभाव होता है वहाँ स्लेज गाड़ी को चलाने के लिए रेनडियर से खींचा जाता है। रेनडियर लंबी यात्रा व धीमी स्थानांतरण के लिए उपयोग में अधिक लिया जाता है, जबकि कुत्ता तीव्र गति से स्थानांतरण व आखेट की यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतः समय अनुसार कुत्ते और रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। एस्किमो वातावरण से समायोजन। अपने प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर गोमदाकार हिम निवास इग्लू बनाते हैं। प्रौद्योगिकी यांत्रिकी के प्रभाव व्यवहार का उदाहरण ये प्रकट करता है कि किस सुगमता से ये इग्लू का निर्माण करते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस की अस्थियों का उपयोग, हिम जंजाओं, हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से चमक से आँखों को बचाने के लिए जो आँख कवच आई स्लाइड का उपयोग अनुकूलन के अन्य उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने इसको ध्यान से सुने, देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।